हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज ग्रोवर, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। पिछले वीडियो में हमने स्टोक लेवल से संबंधित वैकल्पिक सूत्र सीखे थे, उनसे संबंधित हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम आगे इसी चैप्टर का एक नया पॉइंट जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा या मितव्ययी आदेश मात्रा, इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉइंट को हम समझेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये स्टूडेंट्स आपके लिए। यही चैप्टर आपके दूसरे पेपर EFM के सेकंड पेपर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, ये चैप्टर उस पेपर में भी आपके, और वहाँ भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। और यही चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है हमारी फर्स्ट यूनिट में, जो आपके सामने चल रहा है। तो आज इस चैप्टर में हम आर्थिक आदेश मात्रा को समझेंगे। क्या होती है यह आर्थिक आदेश मात्रा, या जिसको मितव्ययी आदेश मात्रा भी कहा जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, क्या होती है ये, कैसे कैलकुलेशन की जाती है इसकी, इसका क्या अर्थ है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है, मितव्ययी या आर्थिक आदेश मात्रा का तात्पर्य क्रय की जाने वाली सामग्री की उस मात्रा से है जिस पर वह न्यूनतम हो। यह सर्वविदित है कि प्रत्येक क्रय आदेश की पूर्ति पर अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। यानी कि जब भी हम माल मंगवाते हैं तो गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, जांच और परीक्षण आदि व्यय होते हैं। और जितनी बड़ी मात्रा में यदि हम एक साथ माल मंगवाएंगे तो उसके भंडारण के व्यय, जैसे स्टोर का किराया, बीमा, पूंजी पर ब्याज आदि बढ़ जाते हैं। अगर हम माल कम मंगवाते हैं तो हमें बार बार माल मंगवाना पड़ता है, तो आदेश या ऑर्डर बार बार करने पड़ते हैं यदि हम कम मात्रा में माल मंगवाते हैं। तो जितनी बार भी हम माल मंगवाते हैं, प्रत्येक बार आदेश देने की, ऑर्डर देने की कॉस्ट लगती है। और इसके विपरीत यदि हम बार बार ना माल मंगवाकर एक बार ही या दो बार बड़ी मात्रा में एक साथ माल मंगवाते हैं तो उसके भी नुकसान होते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में या एक साथ माल क्रय करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है। फिर माल को स्टोर करने में खर्चा ज़्यादा आता है, उसके बीमे के व्यय बढ़ जाते हैं, पूंजी पर ब्याज भी लगता है, उसके खराब हो जाने का भी भय रहता है। इसलिए क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि बड़े आदेश से प्राप्त होने वाले लाभ तथा अधिक मात्रा में सामग्री को स्टोर में रखने पर होने वाले व्ययों में संतुलन स्थापित हो जाए। यानी कि हमें इतनी मात्रा क्रय करनी चाहिए कि जिस पर ये जो दोनों प्रकार के व्यय हैं उनके बीच में संतुलन हो, यानी कि ये व्यय जो है हमारे मिनिमम हो। ज़्यादा भी ना माल मंगवाएं, इतना भी मत मंगवा लें कि उसको स्टोर करने के, उसके भंडार करने के, बीमा के, पूंजी के व्यय बढ़ जाएं तो भी नुकसान होगा। और अगर हम कम माल मंगवाते हैं तो बार बार माल मंगवाना पड़ेगा, बार बार मंगवाने के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो हमें इतनी मात्रा में माल मंगवाना चाहिए कि जिस पर ये दोनों प्रकार के व्यय मिनिमम हो, न्यूनतम हो, इन दोनों प्रकार के व्ययों में एक बैलेंस हो। यही वो मात्रा होगी जिसको हम मितव्ययी आदेश मात्रा कहते हैं या आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। तो एक फार्मूला है, ये आपके सामने लिखा हुआ है EOQ का, √2CO/I। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम वो मात्रा कैलकुलेट कर सकते हैं जिस पर ये व्यय कम से कम होते हैं। तो ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। अब इसमें ये 2 तो फार्मूले में है, C, O और I क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। C का मतलब होता है एनुअल डिमांड या कंजप्शन, यानी कि हमें पूरे साल भर में कितना माल की ज़रूरत पड़ती है, कितनी इकाइयों की, कितनी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसको हम एनुअल कंजप्शन भी बोल सकते हैं या एनुअल डिमांड भी बोल सकते हैं। ये हमें प्रश्न में दिया होगा कि हमें साल भर में कितनी
इकाइयों की आवश्यकता होती है। ओ का मतलब है ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर, यानी कि जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो एक आदेश को देने की कितनी लागत आती है, प्रति आदेश की लागत। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि एक बार हम ऑर्डर देते हैं तो कितना खर्चा आता है ऑर्डर देने का। ये आई का मतलब है कैरिंग कॉस्ट, यानी कि जब हमारे पास माल पहुंच जाता है, हम उसको अपने स्टोर में रखते हैं जब तक कि उसको प्रयोग में नहीं लाते, तो उसके जो रख रखाव के खर्चे हैं, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, उसको बोलते हैं आई, कैरिंग कॉस्ट। फुल फॉर्म होती है कैरिंग कॉस्ट। एक इकाई के भंडारण पर एक वर्ष की लागत, यानी कि एक इकाई के भंडारण पर, एक इकाई को स्टोर करने पर कितना खर्चा आता है, यह भी हमें प्रश्न में दिया होगा। तो जो चीज़ें ये फार्मूले में चाहिए, तीनों की तीनों हमें प्रश्न में दी होंगी। हमें प्रश्न को पढ़कर इस फार्मूले को अप्लाई करना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम अभी इसको अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं ये, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हम केवल EOQ की गणना करेंगे, बाकी जो 2 पॉइंट हैं ROL और सेफ्टी स्टॉक, इसकी कैलकुलेशन गणना हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये आपके सामने स्कंद की एक मद के संबंध में निम्नलिखित सूचना दी गई है। एनुअल कंजप्शन 12,000 यूनिट्स, ऑर्डर कॉस्ट 12 रुपये पर ऑर्डर, साल भर में 12,000 इकाइयों की आवश्यकता है, उपभोग है, एक आदेश देने की लागत 12 रुपये आती है। कॉस्ट पर यूनिट, ये जो 12,000 इकाइयाँ हैं इनकी कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है, 1 रुपीज़ पर यूनिट। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ कॉस्ट, यानी कि एक इकाई की भंडारण की लागत, उसको रखने की लागत, उसकी मेंटेनेंस की, रख रखाव की लागत जो है वो 24% है ऑफ कॉस्ट। किसका? उसकी लागत का, यानी कि इसका। एक इकाई 1 रुपये की आती है, इसके अलावा 1 रुपये का 24% यानी कि 24 पैसे उसको रखने की लागत आती है, उसके रख रखाव की, भंडारण की लागत आती है। नॉर्मल लीड टाइम 20 डेज, सेफ्टी स्टॉक 24 डेज। इन पे हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कारखाने में वर्ष के दौरान 360 दिन कार्य होता है। गणना कीजिए EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना करेंगे, जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया ये है। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2CO/I। ये 2 फार्मूले में, C का मतलब होता है एनुअल डिमांड या एनुअल कंजप्शन, O का मतलब ऑर्डर कॉस्ट, I का मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो 2 इंटू ये C है 12,000 इकाइयाँ, साल भर में हमें 12,000 इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। ऑर्डर कॉस्ट 12 रुपये, यहाँ पे 12 है, ये गलती से 2 लिखा गया, 12 रुपये पर ऑर्डर, डिवाइड बाय I का मतलब होता है एक इकाई की भंडारण की लागत, जो हमें 24% ऑफ कॉस्ट का दे रखी है, यानी कि 1 रुपये का 24%, 0.24 आ जाएगा। और इसको हम जब हल करेंगे तो √12 लाख, और इसको जब हम हल करेंगे तो 1,095 इकाइयाँ इसका हल आएगा। यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कह रही है कि हमें एक बार में 1,095 इकाइयाँ मंगवानी चाहिए। 12,000 इकाइयाँ चाहिए पूरे साल भर में, वो 12,000 इकाइयाँ एक साथ ना मंगा के हमें एक बार में अधिक से अधिक कितनी इकाइयाँ मंगानी चाहिए? 1,095 इकाइयाँ मंगानी चाहिए। तो हमारे जो व्यय हैं, जो हमारी कुल लागत है, वो कम से कम आएगी। चलिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। इसको हम और क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये। किसी एक मद की वार्षिक आवश्यकता 12,000 इकाई है, यानी कि हमें किसी वस्तु की, कच्ची सामग्री की 12,000 इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है एक साल में, और वो एक इकाई आएगी 6 रुपये की, 6 रुपये प्रति इकाई जिसकी लागत।
प्रत्येक आदेश की लागत 200 रुपये है। एक आदेश देने की लागत 200 रुपये है और इन्वेंट्री रख रखाव के वह औसत इन्वेंट्री लागत का 20% है। इन्वेंट्री रख रखाव के वह औसत इन्वेंट्री लागत का 20% है। याद कीजिए मितव्ययी आदेश मात्रा और इन्वेंट्री की कुल लागत, मद की कुल लागत को सम्मिलित करते हुए। तो हमें वही चीज़ें ईओक्यू निकालना है और कुल कॉस्ट निकालनी है। तो अभी हम आपके सामने मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे किया है। ईओक्यू का फार्मूला होता है √2CO/I। 2 इंटू साल में हमें 12,000 इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो 2 इंटू 12,000 इंटू एक आदेश देने की लागत 200 रुपये है, तो इंटू 200 डिवाइड बाय आई क्या होता है, जितने की एक इकाई आएगी उस पर जो भंडारण व्ययों का प्रतिशत दे रखा है वो, तो वो दे रखा है हमें 20%। भंडारण या कैरिंग कॉस्ट है 20%। ये किसका होती है, हमेशा प्रति इकाई लागत का, जितने की एक इकाई आएगी। तो एक इकाई की लागत है 6 रुपये, उसका 20% यानी कि 1 रुपये 20 पैसे। 6 रुपये का 20% होता है 1 रुपये 20 पैसे। उसकी भंडारण की, उसकी कैरिंग की, उसकी रख रखाव की लागत आएगी। तो इसको हल किया अपने, 2 को 12,000 से मल्टीप्लाई किया, उसको 200 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया ये 4,80,00,000 और उसको मैंने 1.20 से भाग दे दिया, तो यहाँ पे आ गया 40 लाख। ये 48 लाख है, सॉरी 40 लाख का मैंने अंडर रूट ज्ञात किया, तो आ गया 2,000। यानी कि हमें एक बार में 2,000 इकाइयाँ मंगानी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी मंगानी चाहिए, 2,000। पूरे साल भर में हमें 12,000 इकाइयों की आवश्यकता है, लेकिन ये 12,000 इकाइयाँ एक बार ना मंगाकर 2,000 इकाइयाँ करके मंगानी चाहिए। यानी कि हमें साल में 6 बार माल मंगवाना चाहिए। एक बार में मैक्सिमम 2,000 इकाइयाँ, फिर 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 2,000 इकाइयाँ। अर्थात हमें साल में 6 बार माल मंगवाना चाहिए, 2,000। यानी कि 2 महीने बाद। साल में 12 महीने होते हैं, 6 बार माल मंगवाना चाहिए, तो 2 महीने बाद आएगा। तो हमारे पास जो है हमारी कुल कॉस्ट सबसे कम होगी। चलिए हम अभी टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि यदि हम साल में जो ये 12,000 इकाइयाँ हैं, अगर हम 2,000 करके 6 बार मंगवाएं तो कुल लागत कितनी आएगी। तो कुल लागत में 3 चीज़ें शामिल होती हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें। टोटल कॉस्ट में 3 चीज़ें शामिल होंगी। नंबर 1 ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट कैसे, साल में हमें 12,000 इकाइयाँ चाहिए, एक बार में हम 2,000 इकाइयाँ मंगा रहे हैं, तो साल में हमें 6 ऑर्डर देने पड़ेंगे। साल में हमें 6 बार माल मंगवाना पड़ेगा, 6 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। एक आदेश देते हैं एक बार, तो 200 रुपये खर्चे होते हैं ये ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो 6 बार माल मंगवाएंगे तो पूरे साल में ये 1,200 रुपये लगेंगे, क्योंकि 6 बार माल मंगवाना है। इकोनॉमिक ईओक्यू हमें बता रहा है कि एक बार में 2,000 इकाइयाँ मंगानी चाहिए, अब हम 6 बार माल मंगवाएंगे तो 1,200 रुपये लगेंगे। अब आइटम कॉस्ट, यानी कि एक इकाई 6 रुपये की आती है, तो हमें साल में 12,000 इकाइयों की ज़रूरत है, जो हम 6 बार में मंगवाएंगे 2,000 इकाइयाँ, 2,000 इकाइयाँ, 2,000 इकाइयाँ, 2,000 इकाइयाँ, फिर 2,000 इकाइयाँ, फिर 2,000 इकाइयाँ। तो ये 12,000 इकाइयों की जो मंगवाने की लागत है वो आएगी 72,000। ठीक है। अब इनको रखने के भी खर्चे आएंगे, जिसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। वो हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पे, औसत इन्वेंट्री पे निकाले जाते हैं। एवरेज इन्वेंट्री पे, याद रखिए एवरेज इन्वेंट्री। उसका फार्मूला होता है EOQ/2, EOQ/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो EOQ हमने 2,000 निकाला था, 2,000/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट क्या थी 1.2, तो ये भी 1,200 रुपये आ गई। तो इन तीनों का जोड़ किया तो टोटल कॉस्ट आ गई साल भर की 74,400 रुपये। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 74,400 रुपये हमारे पास टोटल जो इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई। ये मिनिमम है। यदि हम 2,000 इकाइयाँ मंगाएंगे तो अब आप यदि चेक करना चाहें तो आप अपनी तरफ से
EOQ कुछ भी मान सकते हैं। फार्मूला तो ये हमें बता रहा है कि एक बार में 2000 इकाइयाँ मंगानी चाहिए, और तो ये जो टोटल कॉस्ट है ना, ये कम से कम आएगी। यदि आप चेक करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कोई भी क्वांटिटी को EOQ मान सकते हैं। सपोज कीजिए आप 3000 इकाइयाँ एक साल मंगवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यदि हम एक बार में 3000 इकाइयाँ मंगाएं तो हमारी ये कुल लागत कितनी आएगी। तो आप चेक कर लेना, यदि हम 3000 इकाइयाँ मंगाएंगे तो हमें 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो ये 800 रुपये हो जाएगा। ये 72 ही रहेगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा, ये वाला खर्चा कैरिंग कॉस्ट का। 3000 बटे 2 इंटू 1.2 करेंगे तो ये खर्चा बढ़ जाएगा, और कुल लागत भी आपकी बढ़ जाएगी। आप सोचें कि हम 1500 इकाइयाँ मंगाते हैं एक बार में, तो आपकी ऑर्डर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। 1500 इंटू 8 ऑर्डर देने पड़ेंगे आपको, और ये खर्चा कम हो जाएगा बीच वाला, लेकिन ये 72 जारी रहेगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी EOQ मान लीजिए, EOQ, और उसकी कुल कॉस्ट निकाल लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉस्ट है सबसे कम आएगी, 74,400। चलिए हम इस क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, इसमें एक चीज़ और भी कैलकुलेट करनी है। अब ये कह रहे हैं कि क्या एक बार में इस मद का क्रय 6000 इकाइयों के समूह में करना चाहिए यदि इस मात्रा हेतु प्रति इकाई मूल्य 5% कम कर दिए थे। यानी कि हम जिससे माल खरीदते हैं ना, जिस बंदे से, जो हमारा सप्लायर है, वो हमें एक ऑफ़र कर रहा है, कहता है अगर आप एक बार में 6000 इकाइयाँ खरीद लोगे ना, 6000 इकाइयाँ खरीद लोगे एक बार में, तो मैं ये जो एक इकाई जो वो हमें 6 रुपये में देता है, वो इसका रेट 5% कम कर देगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम 6000 इकाइयाँ एक साथ मंगवा लें तो हमारी कुल लागत कितनी आएगी। तो सपोज कीजिए अगर हम एक बार में 6000 इकाइयाँ मंगा लें, यानी कि हमारा EOQ 6000 इकाइयाँ हो जाए, तो कुल लागत कितनी आएगी। तो यदि हम एक बार में 6000 इकाइयाँ मंगाते हैं ना, तो जो हमारा परचेज प्राइस है वो 5% कम हो जाएगा। यानी कि जो पहले इकाई हमें 6 रुपये में मिल रही थी ना, अब वो हमें 5 रुपये 70 पैसे में मिलेगी। और साल में हमें कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे। ऑर्डर की कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कुल लागत ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट में 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम 6000 इकाइयाँ मंगाने हैं एक साथ में, तो हमें केवल 2 ही ऑर्डर देने हैं, तो 2 ऑर्डर की लागत आएगी साल में 400 रुपये। कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमेशा इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री पे लगती है, यानी कि 6000 बटे 2, 3000 हो गया। 3000 को हम 1 रुपये 19 पैसे से गुना करेंगे। ये जो 5 रुपये 70 पैसे आया ना, 5 रुपये 70 पैसे, इसका 20%। पहले हम 6 रुपये का 20% ले रहे थे, अब हम 5 रुपये 70 पैसे का 20% लेंगे। जो भी आएगा उसको 3000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट आ गई साल की 3420 रुपये। तीसरे नंबर पे आइटम कॉस्ट। साल में हमें 12000 इकाइयाँ लेनी है, पहले ये 6 रुपये में आ रही थी, अब ये यहाँ पे 5 रुपये 70 पैसे में आ रही है, तो ये कम हो जाएगी 68,400। और इन तीनों का जोड़ किया तो कुल लागत आ गई 72,220 रुपये। तो ये कम होगी कुल लागत। यानी कि यदि हमें जो सप्लायर है जिससे हम कच्चा माल खरीद रहे हैं, अगर वो हमें 5% डिस्काउंट पे दे रहा है, तो हमें 2000 के बजाय 6000 इकाइयाँ एक साथ में खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमारी जो कुल लागत है वो पहले की 74,400 रुपये से कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें फ़ायदा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें एक साथ 6000 इकाइयाँ खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर कुल लागत है वो 72,220 रुपये आ रही है, जबकि पहले जो हमारा EOQ था उस पर कुल लागत आ रही थी 74,400 रुपये। तो स्टूडेंट्स, आप इसको खुद करके देखें एक बार। कुल लागत में 3 प्रकार की लागत शामिल की जाती है: ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जो आपको एवरेज EOQ पे लेनी है, और तीसरी आइटम कॉस्ट। जिस लेवल पे ये कम से कम होगी वही हमारा EOQ होगा। स्टूडेंट्स, आप अपने खुद करके देखें इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन कुछ और करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।